Hello, students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is Geography lesson written by जुल्फिकार घोष. तो बच्चों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो है जुल्फिकार घोष जो इसके पोएट हैं उन्होंने अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर करे हैं कि जब जो है हम व्हेन वी रीच एट द हाइट ऑफ 10,000 और मोर तो हमें कैसा दिखता है, क्या ये हमें ज्योमेट्रिक शेप में दिखाई देता है. मीन्स कि क्योंकि ज्योमेट्रिक शेप क्यों यहाँ पे ऑथर ने यूज करा है, क्योंकि ज्योमेट्रिक शेप मीन्स हम जब स्केल के अकॉर्डिंग जो है हम कोई भी फिगर बनाते हैं तो ऊपर से ऐसा लगता है कि वेल प्लान्ड है, वेल डेवलप्ड है, बट जब हम ग्राउंड से देखते हैं तो नहीं है. बट ऊपर से देख के जो है उन्हें क्या चीजें क्लियर लगती हैं और क्या चीजें क्लियर नहीं लगती हैं. तो क्या चीजें क्लियर नहीं लगती हैं, कल जैसे हमने लास्ट जो है स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि क्लियर ये नहीं लगते हैं कि जो है कंट्रीज में जो है वॉल क्यों बनाई है, लोगों के अंदर हेट की भावना क्यों है, हेट्रेट क्यों करते हैं टू ईच अदर. तो ये वाले जो है क्वेश्चंस अभी भी उनके जो है माइंड में चल रहे हैं. इनका आंसर जो है अभी तक उन्हें नहीं हुआ है क्लियर. चाहे वो जो है हाइट से देख रहे हैं अर्थ को, चाहे वो ग्राउंड से देख रहे हैं, बट स्टिल जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके जो है अभी अनसॉल्व्ड है. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों हमने कल पोएम कंप्लीट करी थी, अभी इसकी समरी देखेंगे. तो फर्स्ट जो हमारे स्ट्रेंजा था उसमें हमने जो है राइम स्कीम भी निकाली थी. और कल मैंने जो है यस्टरडे डिस्कस कि हम राइम स्कीम कैसे निकालते हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, बट जो है कल भी हमने करा था. और ABCD जो है इसकी राइम स्कीम है. राइम स्कीम कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट लाइन का जो है लास्ट लेटर, सिमिलरली सेकेंड लाइन का, और ये जो है 8 लाइंस क्योंकि यहाँ पे दिए हैं. कई बार होता है यहाँ से मिडिल से भी आपको 4 लाइंस दी रहेंगी, तो आप ये ना सोचिए CDB है इसका, आप उसी समय जो है उसको निकालेंगे. क्योंकि अगर हमारे मिडिल से जो है 4 लाइंस दी हैं तो हम जो है फर्स्ट लाइन का लास्ट लेटर देखेंगे, सेकेंड लाइन का, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. तो राइम स्कीम आपको रटनी नहीं है, उसको समझना है और फिर उसको जो है आपको लिखना है. क्योंकि इसमें रटेंगे तो फिर जो है आप लोग जो है राइम स्कीम आपकी समझ में नहीं आएगी और आपका गलत भी हो सकता है आंसर. क्योंकि मैंने अभी ये 8 लाइंस का बनाया है, कई बार एग्जाम में लास्ट 4 लाइंस दी रहती है, तो उसका जो है राइम स्कीम अलग होगा. हमें क्या देखना है, हर लाइन का जो है लास्ट वर्ड देखना है, और लास्ट वर्ड का जो है हमें प्रोनाउंसिएशन साउंड कैसा निकल रहा है. जैसे स्काई और सिटी बोथ आर डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिटी एंड स्काई. तो ये इसको जो है हम AB लिखेंगे. सिमिलरली हेड और माइल बोथ आर डिफरेंट, और ये ऊपर वालों से भी जो है साउंड जो है सेम नहीं आ रहा है. तो ABCD. बट इनविजिबिलिटी और सिटी, तो इसमें जो है राइमिंग आ रहा है हमारा, तो इसको BB सेम देंगे. तो ऐसे आपको जो है राइमिंग स्कीम बनानी है. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने यही बताया था कि अगर हम जो है हाइट से देखते हैं या 10,000 फीट से देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है. माइल्स की दूरी जो है हमें इंचेस में दिखाई देती है. तो ऑब्वियस है, अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा एरोप्लेन में देख के, एरोप्लेन से विंडो से देखा होगा, तो आपको जो है छोटा छोटा जो है हाउस जो है दिखाई देते हैं. इवन अगर हम और हाइट में जाते हैं तो बिल्कुल वो जो है हमें एक स्क्वायर क्यूब की तरह जो है दिखाई देते हैं फ्रॉम द हाइट. क्लियर. तो सारी चीजें जो है ग्राउंड में क्या है, हैप्पैज़र्ड है, अनप्लान्ड है, बट ऊपर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है सारी चीजें जो हैं वो प्लान्ड है. नेक्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बोला है कि अगर हम जो है 10,000 फीट पे जाते हैं तो हमें क्या दो चीजें दिखाई देती हैं. और एक चीज आपको यहाँ पे बताइए, ज्योग्राफिक लॉजिक ऑफ जियोग्राफी. तो लॉजिक ऑफ जियोग्राफी क्या है कि लैंड और वाटर, ये क्या हमारी बेसिक नीड है. इंसान की क्या बेसिक नीड है, वाटर एंड लैंड. तो कहीं पे भी जो है पानी मिल जाए और अगर लैंड मिल जाए तो इंसान क्या होता है, वहीं पे सेटल होना जो है शुरू कर देता है, और वो जगह क्या हो जाती है बच्चों, पॉपुलेटेड हो जाती है. क्लियर. तो यहाँ पे जो है पोएट ने कहा है कि अगर हम ऊपर से 10,000 फीट से अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो हमारे दो चीजें बताई हैं उन्होंने कि रिवर्स जहां पे फ्लो करी हैं वहां पे बहुत सारी क्या है, सिटीज हैं, सिटीज आपको दिखाई देंगी. और जहां पे जो है वैलीज हैं
वो भी जो है आपको पॉपुलेटेड दिखाई देंगी। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको, देहरादून जो है क्या है, ये इट इज अ वैली। क्लियर? और क्यों है वैली? क्योंकि ये शिवालिक और लेसर हिमालय के मिडिल में, दोनों जो है शिवालिक है और एक साइड क्या है, लेसर हिमालय है, और दोनों के बीच में जो है देहरादून वैली है। क्लियर? तो उन्होंने कहा है कि वैलीज जो है पॉपुलेटेड है, और रिवर के आगे जो है चारों तरफ हमें क्या दिखाई देती हैं, बहुत सारी जो है बड़ी बड़ी सिटीज दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि लॉजिक ऑफ जियोग्राफी क्या कहता है कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट ह्यूमन बींग्स। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है उनको ऊपर से क्लियर दिखाई देती हैं। और ये भी उन्होंने बताया था कि अगर, जैसे कल हमने ये डिस्कस करा था कि अगर आपने जो है ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब क्या है, ग्लोब जो है हमारा क्या है, एक मॉडल है। किसका है? हमारी अर्थ का मॉडल है। तो उसमें अगर हम देखते हैं, या आपके टीचर ने आपको क्लास में दिखाया होगा, तो उसमें क्या है, वाटर जो है एज कंपेयर टू लैंड, तो वाटर क्या है वहां पे ज्यादा है। क्लियर? और जो है लैंड क्या है वहां पे कम है। तो आपने ग्लोब देखा होगा, नहीं देखा है तो आपने जो है क्लास जो प्रैक्टिकल जो आपका मैम से आप लोग पूछ सकते हैं, या ग्लोब दिखाने के लिए बोल सकते हैं। तो ग्लोब में देखेंगे तो इट इज क्लियर, मे भी आपको दिखाया होगा एसएसटी में, कि ग्लोब में जो है चारों तरफ क्या है, ज्यादातर क्या दिखाया जाता है, ब्लू कलर ज्यादा रहता है इन कंपेयर टू लैंड। क्लियर? तो ये चीजें जो है यहाँ पे जुल्फिकार घोष कह रहे हैं, जुल्फिकार घोष जो है पोएट कह रहे हैं कि अगर हम ऊपर से देखते हैं, हाइट से देखते हैं, तो हमें जो है क्या दिखाई देता है कि वाटर ज्यादा दिखाई देता है अर्थ में इन कंपेयर टू लैंड। सेम फिर नेक्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बोला है कि अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है, हमें राउंड दिखती है, गोल दिखती है। जैसे कल हमने डिस्कस करा था कि राउंड दिखाई देती है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो क्लियर जो उसका व्यू दिखाई देता है कि राउंड इन शेप है। बट अभी भी जो है उनकी समझ में ये नहीं आ रहा, जुल्फिकार के, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट मैन जो है वो ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, मतलब कारण ढूंढता रहता है कि हम किस तरह से जो है एक दूसरे से नफरत करें, टू बिल्ड वॉर अक्रॉस द सिटीज एंड टू किल। तो हम लोग जो है बहाने ढूंढते रहते हैं एक दूसरे से नफरत करने के लिए, या एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए। तो ये क्वेश्चन चाहे कितने हाइट में चले गए हैं पोएट, या अगर हम ऊपर से एरोप्लेन से देखते हैं तो भी ये वाले क्वेश्चन जो है उनकी समझ में नहीं आए हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर हिम। और जो उनको क्लियर है वो ये क्लियर है कि हमारी जो है प्लांट सिटी है, और यहाँ से जो है किस तरह से दिखाई देता है वो जो है उनको क्लियर है। क्या क्लियर है? कि वैली में जो है ज्यादा पॉपुलेटेड है, और जहां रिवर है वहां बहुत ज्यादा सिटीज है। नेक्स्ट इज समरी ऑफ जियोग्राफी लेसन। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा पोएम। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। द सिटी फ्रॉम द स्काई। अब यहाँ पे जो है ये जो समरी है, जो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए कि पॉइंट्स, तो इससे आपको जो है कई क्वेश्चंस के आंसर जो है इजीली यू गॉट द आंसर्स। क्लियर? द सिटी इज फ्रॉम द स्काई, द सिटी फ्रॉम द स्काई। अब यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स हिज सिटी। उन्होंने यहाँ पे जो है जिस तरह का जो व्यू दिखाया है फ्रॉम द हाइट से, जो उन्होंने एरोप्लेन से जो है उसकी विंडो से जो सिटी का जो व्यू देखा है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ही टेल्स अस हाउ इट अपीयर्स फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन। अगर हम खिड़की से देखते हैं एरोप्लेन की विंडो से तो कैसा व्यू दिखाई देता है, ये उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है। इट इज क्लियर दैट द सिटी डेवलप्ड जस्ट एज इट वाज necessary for the people. So what looked haphazard on ground looked inevitable from the sky. अब जो है हम ग्राउंड से देखते हैं तो हमें कैसे दिखाई देती है, वो अनप्लान्ड दिखाई देती है। बट अगर हम ऊपर से देखते हैं तो वो पूरी प्लान दिखती है और ऑर्डर में दिखती है, और इस बात को जो है सर्टेन है ये बात, इसको जो है अटल है। फ्रॉम द स्काई, अगर हम ऊपर से देखते हैं और ग्राउंड से देखते हैं तो टोटली डिफरेंट। अब सेकेंड पॉइंट है लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। अब क्या लॉजिक ऑफ जियोग्राफी है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वाटर एंड लैंड, ये क्या हमारी बेसिक नीड्स है, जहां पे इंसान को मिलता है वहीं पे वो सेटल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है लॉजिक ऑफ जियोग्राफी क्या है? नाउ द प्लेन राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10,000 फीट। अब वो कह रहे हैं कि हम जो है कहाँ पे पहुंच गए हैं? 10,000 फीट में। द पोएट कैन सी द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी
he can see why the cities in the country have grown along the rivers. पानी के किनारे जो हैं, जहां पे रिवर फ्लो करती है, वहीं पे जो है cities in the country have grown. The valleys are populated for the same reason. और वैली भी यही कारण जो है, इसी के कारण जो है वैलीज जो है ज्यादा पॉपुलेटेड है. इट इज लैंड एंड वाटर टुगेदर. अब दो चीजें हैं, लैंड एंड वाटर टुगेदर, दैट अट्रैक्ट्स द पीपल. ये दो चीजें जो हैं किसको अट्रैक्ट करती है? ह्यूमन बींग्स को या मैन को या पीपल को, किसी को भी जो है. अगर पानी मिल जाए या लैंड मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, लैंड मिलेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं वहां, शेल्टर अपने लिए शेल्टर बना सकते हैं, अर्न कर, और जो है ग्रेन ग्रो कर सकते हैं वहां पे, कुछ भी कर सकते हैं. और वाटर मिल जाए तो दोनों जो है चीजें क्या करती हैं यहाँ पे. दिस इज योर लॉजिक ऑफ जियोग्राफी. क्या है वो? लैंड एंड वाटर टुगेदर दैट अट्रैक्ट्स द पीपल. थर्ड पॉइंट है, उन्होंने जो है हमें डिस्क्राइब किया है इन द थर्ड स्टैंजा. तो ये कंक्लूजन है हर स्टैंजा का. मोर सी देन लैंड व्हेन द प्लेन राइजेस स्टिल हायर. अगर और ऊपर चला जाता है अबव देन 10,000 हाइट या 10,000 फीट, तो 6 miles अप द अर्थ लुक्स राउंड. अगर हम और ऊपर जाते हैं तो हमें अपनी पृथ्वी जो है कैसी दिखाई देती है? गोल. फ्रॉम दैट हाइट इट इज क्लियर दैट द अर्थ हैज मोर सी. और अगर हम वहां से देखते हैं अपने अर्थ जो हमें राउंड दिखाई दे रही है, तो वहां से जो है ऑथर ने, सॉरी पोएट ने जो है जुल्फिकार घोष ने क्या देखा वहां से? दैट द अर्थ हैज मोर सी देन लैंड. इट मीन्स क्या है कि पानी ज्यादा है कंपेयर टू, एज वी कंपेयर टू लैंड. अगर जमीन से तुलना करें तो जो है सी जो है वाटर जो है ज्यादा है. However, one question remains unanswered. It is difficult to understand why people hate and kill one another. सारे क्वेश्चंस के आंसर उनको मिल गए हैं, but still one question remains unanswered. And what is that? It is difficult for him to understand why people hate and kill one another. कि लोग जो हैं क्यों ऐसे बहाने ढूंढते रहते हैं, कॉजेस ढूंढते रहते हैं एक दूसरे को हेट करने के लिए या मारने के लिए. अभी भी जो है ये जो है रिमेन्स अनआंसर्ड मिस्ट्री. Thus it is easy to understand the logic of geography from a height. अब यहाँ पे जो है जो पोएट कह रहे हैं कि ये आसान है कि अगर हम किसी हाइट में जाते हैं तो हमें लॉजिक ऑफ जियोग्राफी जो है क्लियर हो जाता है. क्यों क्लियर हो जाता है? क्योंकि हम ऊपर से इजीली देख सकते हैं कि कहाँ पे लैंड है और कहाँ पे वाटर है. तो ये जो है लॉजिक ऑफ जियोग्राफी क्लियर है. और कहाँ पे जो है पॉपुलेटेड प्लेस है, वैली के पास पॉपुलेटेड है, या जो है जहाँ रिवर फ्लो कर रही है वहां जो है लोग जो है सिटीज बसी हुई है, वहां पे सेटल्ड है. तो ये चीजें जो है हाइट से क्लियर हो जाएंगी. बट एक चीज है जो वहां से क्लियर नहीं होगी, वो क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमंस हेट वन अनदर. आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों कि क्या चीजें जो हैं उनको वहां से क्लियर थी हाइट से और क्या चीजें जो हैं उनको क्लियर नहीं थी हाइट से. तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन कि लॉजिक ऑफ जियोग्राफी फ्रॉम अ हाइट इज क्लियर. और क्या क्लियर नहीं था? ह्यूमंस हेट वन अनदर. इट इज स्टिल इट्स अ मिस्ट्री फॉर पोएट. अभी भी वो जो है दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री. क्लियर? तो दिस इज द समरी ऑफ द पोएम. तो हर स्टेंजा की जो है यहाँ पे जो है समरी दी गई है. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि इन द फर्स्ट स्टेंजा ही डिस्क्राइब्स अबाउट द सिटी जो उन्होंने कहाँ से देखी थी, विंडो ऑफ एन एरोप्लेन. क्लियर? दूसरा उन्होंने बताया था सेकंड स्टेंजा में लॉजिक ऑफ जियोग्राफी कि लैंड एंड वाटर टुगेदर अट्रैक्ट्स पीपल. क्लियर? कि और वैलीज जो हैं ज्यादा पॉपुलेटेड होती हैं, इसी कारण होती है क्योंकि लैंड एंड वाटर जो है टुगेदर अट्रैक्ट्स ह्यूमन. मोर सी फोर्थ स्टेंज में उन्होंने बताया मोर सी देन लैंड मींस व्हेन द प्लेन राइजेस स्टिल हायर. तो हमें अपनी पृथ्वी गोल दिखती है और वहां से हम देख सकते हैं कि अर्थ हैज मोर सी या मोर वाटर देन लैंड. क्या चीज उनको अनक्लियर है अभी भी कि टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हेट एंड किल वन अनदर. और यही मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है कि ऊपर अगर हम हाइट पे जाते हैं
तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, सब जो है एवरीथिंग जो है क्या है क्लियर है, बट जो ह्यूमंस हेट वन अनदर है, इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन डिस्कस करके कि पोएम की जो है राइम क्या है, राइट? तो अभी हमने जो है फर्स्ट स्टैंजा की देखी, देन वी विल डू सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन स्टैंजा। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट geographic lesson did the poet in the jet learn when the jet just took off? The cities that humans have developed have not been well planned. क्या ज्योग्राफिक लेसन उन्होंने वहां पे देखा था? क्योंकि यही हमारा ज्योग्राफी लेसन, पोएम का नाम क्या है? ज्योग्राफी लेसन। तो ज्योग्राफी लेसन क्या है कि हर चीज प्लान है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू द स्केल है कि नहीं है, मैप के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ये हम ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते होंगे कि हर चीज जो है अकॉर्डिंग टू द स्केल होनी चाहिए। डायरेक्शन भी लिखा रहता है मैप में, स्केल भी दिया रहता है। अगर आपने ज्योग्राफी में मैप बनाए होंगे तो देखा होगा कि बॉटम में या टॉप में क्या दिया रहता है? स्केल दिया रहता है। क्लियर? और ऊपर डायरेक्शन दिया रहता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जिस डायरेक्शन में होता है उसको जो है हम एरो से शो करते हैं। तो ये चीजें जो है पोएट को कहां पता चली? जब वो जो है एरोप्लेन में थे और वहां से उन्होंने देखा द सिटी और दैट ह्यूमन डेवलप्ड, कि जो ह्यूमन ने डेवलप करी है, हैव नॉट बीन वेल प्लान, इट ग्रू एज पर नेसेसिटी। कि वहां से एक चीज क्लियर हो गई थी पोएट को कि हमने अपनी जरूरत के हिसाब से जो है अपनी जो है क्या बनाई है? घर बनाए हैं, ना कि हमने प्लान करके या हमने जो है सही ऑर्डर से उनको बनाया है। जहां पे हमें जमीन दिखी या जहां पे हमें वाटर दिखा, वहीं पे हमने जो है घर बना लिया। तो ये चीज जो है इनको वहां से क्लियर हुई है। कहां से? एरोप्लेन से। द सिटी दैट ह्यूमन हैव डेवलप्ड हैव नॉट बीन वेल प्लान्ड, इट ग्रू एज पर नेसेसिटी। कि हमने अपनी जरूरत के हिसाब से जो है उसको डेवलप किया। Now come to the second question, what geographic lessons did the poet in the jet learn when the jet reached at 10,000 feet? ये तो स्टार्टिंग में ही है कि जब उन्होंने जो है प्लेन ने जो है जैसी उड़ान भरी थी तो उन्होंने क्या देखा था कि सिटी जो है वो क्या है? अनप्लान्ड है। बट 10,000 फीट पे जाके उन्होंने क्या देखा था? फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, द अर्थ cities were found located on the banks of rivers. उन्होंने देखा कि जहां पे नदियां फ्लो कर रही हैं उसी के किनारे, बैंक्स मींस किनारे पे जो है सिटीज जो है डेवलप्ड हो गई हैं। एंड लिटिल अबव द रिवर लेवल इन वैलीज। और कहाँ देखा उन्होंने? बैंक ऑफ द रिवर्स और वैलीज में जो है उन्होंने देखा कि किस तरह से जो है लोग जो है पॉपुलेटेड हैं या सिटीज जो है डेवलप्ड हो गई हैं। क्लियर? तो ये 10,000 फीट से देखा था। और जब उनका जो है जेट उड़ा था तब उन्होंने क्या देखा था? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज वंस मोस्ट नेसेसरी फॉर द इमर्जेंस ऑफ ए सिटी इन द पास्ट? अब उन्होंने पूछा है यहाँ पे व्हाट वाज वंस मोस्ट, हमारी क्या नेसेसिटी है? जैसे अभी मैंने पहले भी बताया, वाटर एंड लैंड। द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, आसानी से जो है हमें पानी मिल जाए ड्रिंकिंग, और टू इरिगेशन फॉर ड्रिंकिंग, और इरिगेशन was the prime reason why civilization flowed around rivers. यही कारण है कि easy availability of water for drinking and for irrigation. तो ये हम क्या है? प्राइम जो है नेसेसिटी है कि जहां पे इरिगेशन की प्रॉब्लम हमारी जो है सॉल्व हो रही है। अगर इरिगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है सिंचाई की, तो इजीली यू कैन जो है वहां पे ग्रो कर सकते हैं कोई भी जो है। अगर आपको गेहूं लगाना है, व्हीट लगाना, राइस लगाना, कुछ भी है जो है आप जो है ग्रो कर सकते हैं इफ irrigation facilities is possible. तो यहाँ पे easy availability of water for drinking and irrigation was the prime reason why civilization flocked means कहीं पे भी क्यों है जाके जो है वो बस जाते हैं from one place to another. इसीलिए जो है वो रिवर के किनारे जो है सेटल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां पे इजीली जो है पानी मिल जाता है पीने के लिए और इरिगेशन। What was difficult to understand
अबाउट द अर्थ व्हेन द जेट वाज 6 माइल्स हाई। अब यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं कि अगर क्या ऐसा व्हाट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द अबाउट द अर्थ व्हेन द जेट वाज 6 माइल्स हाई, जब 10,000 से भी ऊपर चला जाता है, इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमन हेट। तो इट इज कि ह्यूमन जो है एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं। बिल्ड बॉर्डर्स, वॉल्स एंड क्रिएट फेंसेस। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम रीजन ढूंढते हैं। जरा जरा सी जमीन के लिए देखो कितनी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 1 इंच जमीन के लिए भी क्यों क्यों लड़ते हैं। क्लियर। तो ये जो है सवाल जो है अभी भी जो है पोएट के लिए जो है रिमेन्स जो है रिमेन्स क्लियर नहीं है, अनआंसर्ड है, रिमेन्स अनआंसर्ड, मतलब अभी तक जवाब नहीं मिले हैं। और आप लोगों को भी लगता होगा कि हम लोग 1-1 इंच के लिए जमीन से लड़ रहे हैं, बट सब कुछ जो है यहीं का है और यहीं पे रह जाता है। तो हमें जो है आपस में इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो पोएट को भी जो है यही क्वेश्चंस के जो है आंसर जो है अभी भी अनआंसर्ड है। तो ये चीजें जो है ऊपर से क्लियर नहीं है, अदरवाइज जो है सब चीजें जो है उनको क्लियर हो गई। Next question is, what is the poet trying to bring out about human being, the earth and learning? The poet is trying to bring out the fact that human beings have achieved a lot of knowledge about the earth and beyond. अब हमें सबको जो है अभी हमें अर्थ के बारे में जो है बहुत ज्यादा पता है, नॉलेज है. We have learned much about the earth, its shape, the emergence of cities and nation. हमें सब चीजें पता चल गई कि अर्थ की शेप कैसी है और जो हमारे सिटीज हैं, नेशंस हैं, क्यों हमारे जो है कहाँ पे डेवलप्ड है, उनका रीजन क्या है. बट वी हैव फेल्ड टू लर्न हाउ टू लव ईच अदर, लिव पीसफुली ऑन दिस वंडरफुल प्लैनेट. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया है, हम बहुत जो है एडवांस चले गए, बट अभी भी जो है हम जो है आपस में प्यार से जो है शांति से रहना जो है अभी नहीं सीख पाए हैं. ये हमें सीखने की जरूरत है. क्लियर. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर. अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए कि क्लियर फ्रॉम द हाइट. मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट. कि हाइट से जो है कौन सी चीजें जो है क्लियर हैं, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट. और हाइट से क्या चीज क्लियर नहीं है. तो हाइट से क्या क्लियर है बच्चों, लॉजिक ऑफ जियोग्राफी. और क्या चीज नहीं है, हेट जो हम एक दूसरे से करते हैं उसका जो है रीजन नहीं पता चला है हमें अभी तक. तो फ्रॉम द हाइट इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स, व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड. ये क्लियर हो गया है कि रिवर के पास जो है सिटीज क्यों डेवलप होती है, या किसी वैली के पास क्यों डेवलप्ड होती है, या क्यों पॉपुलेटेड होती है. ये जो है हमें रीजन पता है. इट वाज आल्सो क्लियर दैट द अर्थ वाज राउंड, दैट इट हैड मोर सी देन लैंड. ये चीजें हमें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं ऊपर से. अगर हम हाइट से देखते हैं तो हमें पता चल गया है, रीजन भी पता है कि क्यों जो है वैलीज और रिवर्स के किनारे, बैंक ऑफ द रिवर्स जो है, व्हाई दीज प्लेसेस आर पॉपुलेटेड. और ये भी क्लियर है हाइट से कि हमारी अर्थ कैसी है, राउंड है, और इट हैड मोर सी देन लैंड. अब क्या चीज क्लियर नहीं है फ्रॉम द हाइट. इट वाज नॉट क्लियर व्हाई द मेन ऑन द अर्थ फाउंड रीजंस टू हेट. कॉजेस कौन से उसके नफरत करने के आपस में. इट वाज आल्सो नॉट अंडरस्टैंडेबल व्हाई men had to build walls across cities and why they had to kill. तो ये चीजें जो है आंसर पहले भी मैंने आपसे डिस्कस करे थे. आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. अब हम देखेंगे इसमें राइम्स की. वन मोर क्वेश्चन इज देयर. क्वेश्चन 1 है, सम अप द मेन आइडियाज ऑफ द पोएम इन 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स में जो है यहाँ पे वर्ड लिमिट दी है आपको. कितनी दे रखी, 50 शब्दों में जो है आपको पूरी पोएम को सम अप करना है. The poet flew over the city in a jet plane. Clear? एरोप्लेन में जा रहे थे. He found the city spread in a disorderly manner.
उन्होंने देखा कि जो है सिटी कैसी है, डिसऑर्डरली मैनर है। तो शुरू में तो हमें ऐसे ही दिखता है कि अनप्लान्ड है, बिल्कुल जो है हैपेजर्ड है बिल्कुल, बट जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये जो है प्लान्ड होगी। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि he found the city spread in a disorderly manner, but he knew it was unavoidable. From the height of 10,000 feet, he saw the rivers. अब 10,000 feet की बात करें तो he saw the rivers and valleys. ऊपर से अगर हम देखें तो साफ दिखाई देता है कि जो नदियां हैं और जो वैलीज हैं साफ दिखाई देती है। He well understood why the valleys were populated, और वहां से जो है ये समझ में आता है कि ये दो जगह जो है रिवर्स, बैंक ऑफ द रिवर्स और वैलीज जो है दे वर पॉपुलेटेड। द लैंड एंड वाटर फैसिलिटी अट्रैक्ट्स पीपल। ये हमारे ज्योग्राफी का क्या है, लॉजिक है। इट वाज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। फ्रॉम ए हाइट ऑफ 6 miles he noticed the earth was round and had more sea than land, but he failed to understand why people hated each other, divided the land into separate units and killed each other. अगर हम देखें अपनी फैमिली में भी देखें, अगर 4 भाई हैं तो 4 में जो है पहले जो फादर के पास कितनी जमीन थी, ज्यादा थी। क्लियर? अब जो है 4 बेटे थे तो कितने में डिवाइड हो गई वो जमीन, 4 में डिवाइड हो गई, तो और कम हो गई। अब मान लो उनके भी बेटे होंगे तो वो भी फिर डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से पोएट कह रहे हैं कि हमारी समझ में नहीं आया, फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हेटेड ईच अदर, डिवाइडेड द लैंड इनटू सेपरेट यूनिट्स एंड किल्ड ईच अदर। और इन्हीं के चक्कर में क्या होता है, आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है एक एक इंच के लिए। तो ये वाले जो हैं क्वेश्चंस जो हैं पोएट के लिए जो है स्टिल रिमेन्स अनआंसर्ड। क्लियर? तो ये 50 वर्ड्स में जो है समरी है इसकी। सेकेंड क्वेश्चन, what lesson of geography did the poet learn when he flew above his city? तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में है। as the poet flies in a jet he notices, क्या नोटिस किया उन्होंने, that the cities below were not properly planned, कि जितनी जो है सिटीज जो है वो प्लान नहीं है। He could see why it was so. From a height of 10,000 feet he noticed that valleys were populated. It was quite reasonable and understandable. It was the compulsion of geography that people should settle down in places with flat land and plenty of water and food. यहीं पर जो है उनकी बेसिक नीड्स जो है पूरी हो सकती है। जहां पे लैंड है और जहां पे वाटर है वहीं हमारी बेसिक नीड्स जो है पूरी हो सकती है। इट इज क्वाइट illogical why people hate and kill each other या one another. It is greatly inhuman. क्लियर? तो यहाँ पे पोएट ने सिंपल सा जो है उनका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम जो है हाइट में जाते हैं तो हम ये सब कुछ जो है समझ में आता है कि पृथ्वी कैसी है, हमें पूरी नॉलेज है अपने अर्थ के बारे में। ये भी पता है कि जो वैली और बैंक ऑफ द रिवर्स हैं वहां पे क्यों जो है पॉपुलेटेड है दीज टू प्लेसेस। बट एक चीज जो है अभी भी अनआंसर्ड है, इट स्टिल रिमेन अनआंसर्ड। वो क्या है, व्हाई पीपल हेट एंड किल वन अनदर, कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है। बस यही क्वेश्चन जो है अभी भी उनके माइंड में चल रहे हैं। क्लियर? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम एंड इट इज रिटन बाय जुल्फिकार घोष। आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चंस हमने सारे जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। और एक क्वेश्चन है, फाइंड 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson. Spring into the sky, 6 inches to the mile, where the rivers ran. तो ये जो है 3 or 4 phrases हैं in the stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson. Spring into the sky, 6 inches to the mile, और where the rivers ran. अब हम जो है राइम स्कीम देखते हैं इसकी।
तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, पूरी पोएम कंप्लीट कर ली है। वेरी सिंपल पोएम बट इंटरेस्टिंग भी लगी होगी आपको। तो फर्स्ट स्टैंजा की हमने राइमिंग स्कीम देख ली है। अब देखते हैं कि सेकंड वाले में जो है क्या राइमिंग स्कीम सेम है या डिफरेंट है। तो फर्स्ट 8 लाइन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने मार्क करी है। देखते हैं इसमें राइमिंग स्कीम क्या है। तो अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि राइमिंग स्कीम को हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड इज योर फीट, नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड इज योर कंट्री, नेक्स्ट इज योर रैन, देन पॉपुलेशन, थर्ड इज मैन, देन डेलिनेटेड, नेक्स्ट इज फीट। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि कौन सा साउंड जो है सेम साउंड कर रहा है। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर फीट, ए। कंट्री, क्या दोनों साउंड सेम कर रहे हैं? नो, फीट कंट्री डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, तो दैट इज इट इज बी। फीट कंट्री रन कर रहे हैं सेम साउंड? नो, दिस इज योर सी। एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड ran country feet, क्या ये सेम साउंड कर रहे हैं? नो, इट इज डी। नेक्स्ट इज योर जियोग्राफी। क्लियर? तो जियोग्राफी किससे कर रहे हैं? ये कंट्री कर रहा है किसी से, ये ज्योग्राफी और कंट्री, कंट्री और ज्योग्राफी नहीं कर रहे हैं ये भी। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, मैन किससे कर रहा है? किसी से कर रहा है, मैन और रैन, तो इट इज योर सी। डेलिनेटेड और पॉपुलेटेड, डी। क्लियर? फीट, फीट अगेन इट इज ए। अब यहां पे कंट्री, ज्योग्राफी, री, तो दैट इज वाई इट इज बी। तो हमारा राइमिंग स्कीम क्या बने बच्चों? ए बी सी डी, अगेन इट इज बी सी डी ए। अब हम चेक करते हैं कि पहले जो फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारी राइमिंग स्कीम थी, क्या सेम है दोनों? बी सी डी है, ए बी सी डी एंड बी सी डी ए। तो इसका मतलब क्या है? दोनों स्टैंजा में जो है हमारी राइमिंग स्कीम क्या है बच्चों? सेम है। अब लेट्स सी लास्ट स्टैंजा में क्या ये सही है, सेम है, वेदर इट इज सेम और नॉट। लास्ट वर्ड, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? हाई। नेक्स्ट क्या है? राउंड, लैंड, अंडरस्टैंड, फाउंड, बिल्ड, किल, वाई। क्लियर? तो पहला क्या है बच्चों वर्ड? हाई, तो ऑब्वियसली इसको हम क्या लिखेंगे? ए। नेक्स्ट इज योर राउंड, हाई और राउंड क्या सेम साउंड कर रहे हैं? नो, इट इज योर बी। राउंड और लैंड सेम कर रहे हैं? नहीं, राउंड और ये है लैंड, ए बी सी। हाई इज योर ए, राउंड इज योर बी, लैंड इज योर सी। अंडरस्टैंड, लैंड और अंडरस्टैंड दोनों क्या है? राइम कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज सी। फाउंड और राउंड सेम, बी। बिल्ड, बिल्ड जो है फीट है, हाई है, राउंड, लैंड, अंडरस्टैंड, फाउंड, बिल्ड इज डिफरेंट, तो इट इज योर डी। किल, किल क्या सेम है? किसी से रिजेंबल कर रहे हैं? नहीं, साउंड जो है सेम नहीं है, दैट इज वाई इट इज योर ई। वाई, वाई हाई, इट इज योर ए। तो पूरी राइमिंग स्कीम इसमें पूरी चेंज है आपके बच्चों। क्या बनी आपकी? ए बी सी सी बी डी ए, तो ये आपकी राइमिंग स्कीम बनी है। और ये जो है फर्स्ट टू में जो है सेम थी, बट थर्ड में जो है इट इज डिफरेंट राइमिंग स्कीम, ए बी सी सी बी डी ए, बी डी ई ए बी सी डी ई ए। क्लियर? तो ये इसकी क्या बनी है? राइमिंग स्कीम बनी। तो हमने देखा कि इसमें राइमिंग स्कीम कौन कौन सी है। तो बच्चों हमने आज पोएम जो है अपनी कंप्लीट कर ली है, ज्योग्राफी लेसन,
और आप लोग जो हैं घर में इसको रिवाइज करें, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अभी हमने जो है यहाँ पे राइमी स्कीम भी देखी है, और जो स्ट्रेंजर समरी भी हमने कर ली है, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोग जो है घर में जरूर इसको रिवाइज करें और फिर देखें कि आपको कहाँ पे जो है कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आपके डाउट्स को जो है क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।